मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है रक्षाबंधन। तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रक्षाबंधन की और सडनली हो क्या गया, रात का ही टाइम था तो रात को एकदम से अचानक से एक इमरजेंसी हो गई। मतलब इमरजेंसी क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और बस मूड सारा ऐसे ही हो गया था ख़राब, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए बहुत सी तैयारियां जो है वो की हुई थी मैंने। क्योंकि एक साल में एक बार ही ऐसा दिन आता है जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, सभी बहनें मिलती हैं भाइयों से। तो मैं भी बस जाने हुई वाली थी। बस ये था कि पहले दीदी आएंगी मेरी नंदे और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। तो बस ये था मेरा प्रोग्राम और मैंने साड़ी वगैरह सब रेडी कर ली थी जाने के लिए, सब तैयारियां हो गई थी मेरी। लेकिन अचानक से ही हस्बैंड को जो है चोट लग गई और उनके हाथ में जो है फ्रैक्चर आ गया। तो बस फिर सारा का सारा मूड ऐसे ही हो गया और उनकी चोट लग देखने के बाद फिर तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और एकदम से ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ ये, और अचानक से त्योहार के पहले पहले ऐसा हो जाए तो बहुत ही मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर उसके बाद मम्मी डैडी को फ़ोन किया मैंने और सबको पता ही चल गया था, तो सभी जो है आ गए थे देखने के लिए, हस्बैंड का पता करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो उनके हाथ में जो एक रिस्ट की जो थोड़ी सी हड्डी है वो क्रैक हो गई है और उसका अभी कच्चा प्लास्टर हो गया है। लेकिन यह है कि उसका अभी 4 दिन बाद फिर उसको चेक करके, उसका मशीन में चेक करके फिर उस पर पक्का प्लास्टर चढ़ेगा हड्डी सेट करके। तो उसके बाद ही जो भी होगा, तो तब तक तो टेंशन बनी ही रहेगी, क्योंकि ऐसा हो जाए तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। तो चलिए फिर सभी आएंगे अब घर पे ही, क्योंकि मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, तो मम्मी डैडी और भाई वगैरह सब यहीं आ जाएंगे। तो बस मैं रेडी कर रही हूँ सामान सारा, और दीदियों ने भी आना है सबने रक्षाबंधन वाले दिन। तो बस मॉर्निंग से ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि हस्बैंड को देनी थी चाय और उन्होंने दवाई भी खानी है अभी। तो अभी ब्रेकफास्ट तो वो नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा जब तक चाय बन रही है तब तक आप ले लो पपाया। तो मैंने उनको काट के दिया पपाया, तो उन्होंने पपाया खाया, उसके बाद फिर चाय वाय लेके फिर वो दवाई ले लेंगे और उसके बाद फिर नहा धोकर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी एक हाथ में है प्रॉब्लम, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही, और एक हाथ से ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो मुझे परमानेंट उनके साथ करवाना पड़ रहा है सब काम उनका। तो कपड़े वगैरह चेंज भी उनका मैं ही कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं साथ साथ ही खाने की तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि सभी खाना खाएंगे, दीदी वगैरह जब आएंगे तो खाना खाएंगे। तो इस वजह से, और मम्मी डैडी के आने का टाइम भी होने ही वाला है, तो वो तो टाइम से ही आ जाएंगे। और फिर मार्केट से जो सामान वगैरह लाना था, तो हस्बैंड तो नहीं जा सकते थे, तो वो भी एक्चुअली मिठाई वगैरह तो मैंने पहले से नहीं लेकर रखी थी, क्योंकि वो तो एट अ टाइम ही लिए जाता है। तो बस मिठाई वगैरह लानी थी और जो थोड़ा बहुत सामान लाना था वो सब लेने के लिए मैं फटाफट सुबह सुबह चली गई मार्केट और ख़ुद ही लेकर आई सारा सामान जैसा भी है। तो और वैसे भी किसी के ऊपर बर्डन डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहा तो सबने ही था, दीदी वगैरह सभी बोल रहे थे कि हमें फ़ोन कर देना, जो जो चीज़ें चाहिए हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और भाई ने भी कहा था कि कुछ मत करना बिल्कुल भी, हम सिर्फ राखी बनवाने आ रहे हैं और जीजा जी का पता करने आ रहे हैं। तो लेकिन मुझे खुद को लग रहा था कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, साल भर का त्यौहार है
तो सभी ने आना है तो सभी कुछ तो होना ही चाहिए, तो किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो इस वजह से मैं खुद ही मार्केट सुबह-सुबह चली गई। और जब मैं मार्केट गई तो उस टाइम तो मार्केट पूरी तरह से खुली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मार्केट गई थी और थोड़ा बहुत जैसे-जैसे सामान जहाँ-जहाँ से अवेलेबल हुआ मैंने सब कलेक्ट किया और मैं आ गई। तो घर आई हूँ तो मम्मी-डैडी आ गए हैं और भाई भी आ गए हैं। तो ये यहाँ पर है मेरे 2 भाई और साथ में आया है मेरा भतीजा, क्योंकि मेरा भतीजा जो है वो भी राखी बंधवाता है मेरी बेटियों से। तो बस फिर आकर बांधी मैंने राखियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बांध रही हूँ भाइयों को राखी और तैयारी तो मैंने कर रख दी थी और मैं अपने डैडी को भी राखी बांधती हूँ। शुरू से ही है, जब से छोटी थी तब से ही मैं बांधती आ रही हूँ राखी। पहले बुआ जी की राखी आती थी तो बुआ जी की राखी बांधती थी, लेकिन तब से आदत ही बनी हुई है तो अब तो मैं राखी उनकी लेती ही हूँ। तो दोनों भाई हैं, भाभी है, वो भाभी नहीं आ पाई, सॉरी भाभी इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी 2 सिस्टर और हैं तो वो भी घर पर आएंगी राखी बंधवाने के लिए, राखी बांधने के लिए भाइयों को। तो बस भाभी जो है घर पर तैयारियों में लगी हुई हैं और तब तक भाई आ गए। भाइयों ने कहा चलो हम पहले, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो मेरे भैया ने बोला कि सबसे पहले बड़ी दीदी से ही बनवाएंगे, उसके बाद घर पे बनवा लेंगे राखी। और हम लोग सुबह सुबह ही चलते हैं तो ये लोग सुबह ही आ गए थे। तो बस मैंने यहाँ पर राखी बांधी दोनों को और डैडी को बांधी और पावनी और सृष्टि ने बांधी वंश को। तो बस यहाँ पर हमने राखी बांधी और उसके बाद बस राखी बांधने के बाद इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि घर पर जाना था और दोनों सिस्टर वेट भी कर रही थी। तो बस इन्होंने बस थोड़ा सा ये था कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया और जल्दी ही निकल गए। बस थोड़ा सा ऐसे ही था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तसल्ली हुई कि चलो मेरा राखी का त्यौहार जो है अच्छा चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं जा पाई तो भाई लोग एकदम से हो गए कि दीदी क्यों नहीं आ रही है, तो दीदी तुरंत भाई आ गए फटाफट जल्दी जल्दी। तो ये एक ऐसा सा मोमेंट होता है कि इसमें भाई और बहन का जो प्यार है ये हमेशा से ही बहुत अच्छा सा, एक मुझे तो बहुत ही प्यारा सा त्यौहार लगता है ये। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भाइयों ने बिल्कुल एकदम तुरंत एक्शन लिया और तुरंत ही आ गए, ये रुके नहीं। कि मैं तो सोच रही थी कि शायद वो शाम तक ही आएंगे, क्योंकि अभी घर पर एक्चुअली त्यौहार वाले दिन होता क्या है, घर पे बहुत काम होते हैं तो इस वजह से, लेकिन वो लोग तुरंत ही आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई है मेरी नंद और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे, मतलब उनके फैमिली में सबसे बड़ी दीदी हैं ये। और ये है हमारी जो उनसे छोटी वाली दीदी है आशा दीदी, और एक फिर और है एक उषा दीदी। तो सब तीनों बहनें आई हैं और हम लोग ना रूम में ही राखी बंधवा ले रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, अंदर ही बैठे थे। तो मैं भी यहीं पर आ गई, हमने यहीं राखी बंधवा ली। तो दीदियों ने पहले हम दोनों को बांधी, फिर बांधी बच्चों को। तो देखिए हस्बैंड बैठे हैं, उनके हाथ में जो है वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है और बहुत सुस्त से हो गए थे, क्योंकि दर्द तो होना ही था। हड्डी जो है उनकी क्रैक हो गई थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो ही गई थी। तो मैं आपको बताना भूल गई कि जो इनके हाथ में फ्रैक्चर आया है ये आया किस वजह से। तो ये फ्रैक्चर जो हुआ है ये है स्केटिंग्स की वजह से। जो आपने देखा होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में, तो हमने स्केट्स मंगाए थे। तो जो स्केट्स हैं वो हस्बैंड जो है वो स्केट्स टाइल्स पर ही कर रहे थे। तो टाइल्स जो है पहले तो बहुत अच्छे से किया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने एकदम से थोड़ा सा फास्ट हुआ तो एकदम स्लिप कर गए और गिर गए और जो सारा वेट था उनका हाथ पर ही आ गया। तो इस वजह से ये फ्रैक्चर हो गया है। तो स्केटिंग्स कभी भी टाइल्स वगैरह पर नहीं चलानी चाहिए। और अभी तो फ़िलहाल ये है कि डॉक्टर के पास जाना है और फिर पता चलेगा कि क्या है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता। जैसा भी प्रोसीजर होगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग और तीनों दीदियाँ मेरी हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और राखी का जो मेरा व्लॉग है काफ़ी लेट आ रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और मैं पहले डालती लेकिन एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मेरा व्लॉग जो है काफ़ी लेट हो गया। और घर का काम भी हो जाता है साथ में, और हस्बैंड को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो बेटियां हैं ये आपस में ही एक दूसरे को राखी बांध रही हैं, और ये ऐसे भी राखी सेलिब्रेट करती हैं। पहले तो सुबह सुबह इन्होंने कान्हा जी को बांध दी थी, फिर वंश आया था, वंश को बांधी थी, फिर उसके बाद आपस में ही बांध ली इन लोगों ने। और खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की बच्चों ने। तो बच्चों के लिए तो सब कुछ अच्छा ही था, क्योंकि सभी आए घर पे, तो खूब अच्छा लगा सबको। तो मेरी इंस्टा आईडी पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है लीना टुमड़ा के नाम से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।